हेलो बाबू, गुड इवनिंग। क्या दिया हुआ है बच्चा प्रश्न में? क्या कह रहा है कि 128 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करें कि गुणनफल परिपूर्ण घन हो जाए। घन हो, है ना, परिपूर्ण घन हो। इसका मतलब है 128 परिपूर्ण घन नहीं है। तो इसको जानने के लिए या कौन सी संख्या से गुना करेंगे, इसे पता करने के लिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं। ये 128 है, 128 लिख लेते हैं। 128 ऐसे 2 से कटेगा, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, फिर 2 से कटेगा, 32 दूना 64, फिर 2 से कटेगा, 16 दूना 32, फिर 2 से कटेगा, 8 दूना 16, फिर 2 से कटेगा, 4 दूना 8, और फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4। अब इसका गुणनखंड कितना आया इसे देखना है। तो अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना का? 128। क्या लिखते हैं? लिखने देना चाहिए। 128 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना आएगा बच्चा? 1 2 3 4 5 6 7। चाहे यहाँ करें या तो एक बार और कर देंगे तो ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 इतना आया है। तो कह रहा है कि परिपूर्ण घन होना चाहिए। 3 3 का समूह, तो 2 का घन आ गया, और फिर 2 का घन आ गया, और मात्र बचा है क्या? तो इसे घन बनाने के लिए 1 2 तो दिया है, लेकिन इसमें और क्या होना चाहिए? इसमें 1 2 और 1 2 और रहेगा, तब यह परिपूर्ण फिर 2 का घन बन जाता। तो यानी 2 दूना 4। इसको और 1 2 और 1 2, यानी 2 2। एक तो इसमें था, लेकिन ये 2 है जो ऊपर से किए हैं, बाहर से किए हैं गुना, इसमें नहीं था। तो इसका मतलब 2 दूनी 4, अर्थात आंसर क्या आ गया कि 4 से गुना करने पर क्या हो जाएगा? 4 से गुना किस में करेंगे? 128 में 4 से गुना करने पर गुणनफल परिपूर्ण घन बन जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप लोग समझ रहे हैं। अगर कहता परिपूर्ण घन वर्ग 2 2 4 और 2 2 का जोड़ा लगाए हैं, 1 2 बच गया, यानी 1 2 से सिर्फ 2 से गुना करेंगे तब 128 परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। और 2 बार 2 यानी 2 दूना 4 से गुना करेंगे तो 128 में 4 से गुना करेंगे तो जो गुणनफल आएगा वह परिपूर्ण घन बन जाएगा। अब इसे साबित भी कर लेते हैं। मुझे लगता है कि इसको साबित करके ही दिखाना चाहिए। इधर तो दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 तो दिया हुआ है 7 गुणनखंड, लेकिन परिपूर्ण नहीं।
और 128 में 4 से 2 और खोज रहा है इसमें, 2 दूने 4। तो 128 में 4 से गुना करके देखते हैं। 128 में 4 से 8 चौक 32 और 4 दूने 8 और 8 3 11 और 4 इकाई 4 और 1 5। गुना जब करते हैं तो गुणनफल आ गया 512। अब 512 कोई का प्रश्न नहीं बता रहा है कि अब उसका गुणनफल को साबित कीजिए कि परिपूर्ण घन है कि नहीं। यह अपने मन से हम लोग देख रहे हैं और समझाने के लिए कि आप अच्छी तरह से समझ जाएं और इसमें आपका जो कंसेप्ट है पूरा क्लियर हो जाए। 8 चौक 32 और 4 दूनी 8 3 11, यहाँ 11 है तो हो गया 552। गुणनफल आ गया 552। और 552 को देखते हैं कि पूरा आता है कि नहीं। तो 2 बार 25 दूना 50, 1 बच गया 6 दूनी 12, फिर 2 से 12 दूनी 24, 1 बच गया तो 1 पर 6 16, 8 दूनी 16, फिर 2 से 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, फिर 2 से 32 गुना 64, फिर 2 से 16 दूनी 32, फिर 2 से 8 दूनी 16, फिर 2 से 4 दूनी 8, फिर 2 से कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 3 3 का समूह, 3 3 का समूह क्या हुआ बराबर नीचे में, यानी 2 के 3 बार, फिर 2 के 3 बार और फिर 2 के 3 बार, यानी क्या हुआ 512 जो है यह परिपूर्ण घन बन गया। हम लोग को बनाना था सिर्फ इतना ही, इतना जो इधर बना करके गुना करके साबित कर लिए कि हाँ सचमुच में यह जो गुणनफल आया है 4 से गुना करने पर तो यह गुणनफल परिपूर्ण घन है। तो अब आपसे निवेदन मेरा बाकी रह गया है। निवेदन है कि आप लोग मेरे सभी छोटे भाई बहनें, मेरे बच्चे बच्चियाँ और जो भी मुझे अपना समझते हैं, हमें प्यार देते हैं, उन्हें मैं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें, पीछे मुड़कर देखने का काम नहीं करें। क्या चीज़ में? तरक्की में। और अपने माँ पिताजी, समाज, अपने देश का नाम रोशन करें। और बाकी मैं इसी उम्मीद से बनाती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे। मैं यह भी तो नहीं कहती हूँ कि कमेंट अच्छा ही होना चाहिए, जो लगे जैसा लगे, जहाँ त्रुटि हो वहाँ उस तरह से कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं जो बनाती हूँ अपना कमी किसी को नहीं दिखता है। जब तक कमियाँ को दर्शाया नहीं जाएगा तब तक मैं सुधार कैसे करूँगी। इसलिए कमियों को भी कमेंट कीजिए। कहा गया है कि निंदक नियरि राखिए आंगन कुटी छबाए, और बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहा। तो जब तक आप लोग मैं जो लगेगा कि मैं जो बताती हूँ वह तो एकदम अलौकिक है, कोई भाई बात ही नहीं, ऐसा बात नहीं है। कमियां हैं, उन कमियों को आप दोहराइएगा तो मैं उसका सुधार करूँगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से निवेदन करूँगी, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।